मणिपुर की बेटियों के साथ ऐसा हुआ, आप क्या गारंटी देते हैं कि कल हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? चीफ सेक्रेटरी इंडियन सर्विस का आदमी होता है, कुछ भी बोलने लगते हैं। रिकॉर्ड कहके जा रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी बीजेपी का आदमी परेशान है। कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बोला गया अच्छे दिन आने वाले हैं। कहाँ है वो अच्छे दिन? आज हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने भेजने से पहले 100 बार सोचते क्यों हैं? वायलेंस हो रहा है, आपकी सरकार वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाई, क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा? आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा भी समय आया जब इंडियन एयरफोर्स बम्बार्डिंग थी। पीछे चले गए। पीछे क्या हकीकत बोल रहा हूँ भाई, एयरफोर्स बम्बार्डिंग का कोई उदाहरण बताइए। आप कुछ आप कमाल कर जो हकीकत आज आप कर रहे हो। वो पूछ रहा है कि वो बेटी के साथ अन्याय हुआ, आप कह रहे हो एयरफोर्स की घटना गिनाने लगे। अरे घटना गिनाने लगे। अरे अपने देश में अपनी एयरपोर्ट ने बम्बार्डिंग की और एक घटना गिनाने लगे। आप तो ये कहते हैं सवाल वो है सरकार, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी कह चुके वेदना, मगर अभी तक माफी तो मांग लो भाई। गलती उन लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी, दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी। सुधांशु जी, मुख्यमंत्री की कोई जवाबदेही बनती है या नहीं बनती? देखिए, जवाबदेही इस समय जब परिस्थिति संवेदनशील है, समस्या को सेटल करके पहले सिचुएशन सामान्य करने की जरूरत है और उसके बाद सारी बातें तय होती है। पहले बहुत दिन से सुन रहे हैं हम लोग, ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं होता। कितने दिनों से हम लोग ये बात सुन रहे हैं, अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। तो किसकी नाकामी? अच्छा, मैं चलिए मैं पूछता हूँ, मणिपुर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ क्या? बताइए। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंजना जी, चीफ सेक्रेटरी वहां का आरएसएस का आदमी था, उसको नहीं बदला गया। ये चीफ सेक्रेटरी आरएसएस का आदमी था, क्या सबूत है? चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी इंडियन सर्विस का आदमी होता है, कुछ भी बोलने लगते हैं। रिकॉर्ड कहके जा रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी बीजेपी का आदमी था। परेशान है। अगला सवाल को लेकर अरे बच्चों को सवाल होगा तब बदलाव। सवाल आ जाए। जय हिंद। मेरा सवाल मेरी एक जनरल ऑब्जर्वेशन से है कि आज देश में कोई भी केस होता है, चाहे किसी का शोषण हो या किसी का बलात्कार हो, चीजें सिमट कर आप आम जनता में उतर कर देखिए, चीजें यहाँ सिमट आती हैं कि जिसके साथ हुआ या जिसने किया वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है। तो ये माहौल सच में बनाया जा रहा है या ऐसा ही है? बातें ऐसी कही गई कि देश की जो राष्ट्रपति हैं वो दलित हैं, तो क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता है कि वो अपना एक स्टेटमेंट दे? तो क्या हम सबको क्या ये नहीं लगता है कि ये देश का मुद्दा है? यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि गलत हमारे देश के किसी के साथ हो रहा है। ये सारी उलझने क्यों आ रही है? आलोक जी, अच्छा सवाल क्या? एक राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द इस्तेमाल करने के लिए माफी मांग लीजिए। मुझे लगता है आज माफी तो मांग लीजिए, तो बयान था। राष्ट्रपति बोलने के लिए उन्होंने खेद जताया, उन्होंने माफी कोई माफी नहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा मैं गैर हिंदी भाषी हूं, मुझे पता नहीं। उन्होंने खेद जताया। अब बात ये आती है कि क्या उन्होंने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हो गया? नहीं, हमारे चार सवाल, हमारे सीधे 4 सवाल हैं। पहला सवाल, देश के प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक चुप क्यों थे, मौन क्यों थे? दूसरा सवाल, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनके पास क्या भ्रष्टाचार की कुछ ऐसी फाइलें हैं जिनकी वजह से बीजेपी उनको नहीं हटा पा रही है? बीजेपी उत्तर दे। तीसरा सवाल, आज तीसरा सवाल, एक मिनट, तीसरा सवाल हमारा सीधा कि 63 दिन के बाद तक जो लोग इंटेलिजेंस में थे, एक पर भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? चौथा सवाल, एक भी अधिकारी पर अभी तक एक्शन क्यों प्रश्न इसका भी है। हमें बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बोला गया अच्छे दिन आने वाले हैं। कहाँ है वो अच्छे दिन? आज हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने भेजने से पहले 100 बार सोचते क्यों हैं? मणिपुर की बेटियों के साथ ऐसा हुआ, आप क्या गारंटी देते हैं कि कल हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? मई से पहले 2018 से मई तक की घटनाएं बताइए मणिपुर की। ये तो सर 6 साल में मैंने बोला ना, 2004 से 13 के बीच में 772 लोगों की हत्या हुई। हमारे रिजीम में वो हत्याएं बंद हो गई। हमारे इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। और सुनिए, 2004 से सुधांशु जी, अगला प्रश्न भी आप ही से है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत फैक्ट्स पे, स्टैट्स पे, ये सब पे आप बोलते हो, ठीक है, तो 80 दिन तक कहाँ थी स्टैट्स? वहां पे कहाँ, क्यों नहीं? कम्युनिकेशन गैप इतना क्यों सरकार और ये प्रशासन के बीच में? आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, घटना होने के बाद फाइनली स्टैट्स आते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसीजर जब सेटल हो जाता तब स्टैट्स आते हैं। जैसे मैं स्टैट्स बताना चाहता हूं, 2004 से 13 के बीच में 4800 इंसर्जेंसी घटना हुई। 2004 से हमारे देना 4 से 13 और हमारे जमाने में मैं बता रहा हूं आज, अरे भाई आगे की बोल रहा हूं, 2014 से आज तक, 2014 से अब तक। एक सेकंड प्लीज, हल्ला मत कीजिए आलोक जी। एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए इतनी मशक्कत, पुलिस तक तो जानकारी चली गई थी, इंतजार हो रहा था कि इस तरह का वीडियो सामने आएगा, उसके बाद 4 लोगों को फौरन पकड़ लिया पुलिस ने। देखिए, जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया पुलिस कार्रवाई की। अरे कब तक की क्या बात करते हैं, मैं तो पूरा पूछ रहा हूँ। पीछे कौन भाग रहा? आज की डेट में कह रहा हूँ 4800 घटनाएं हुई, उस समय हमारे जमाने में 1000 हुई केवल। कांग्रेस बोलती है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुख्यमंत्री बदलो।